देखते आइयो शक्ति आज से अजय चंद्र गवर्न की मांगे 1280। दिन शुक्रवार तारीख 8 अगस्त 2025। आज हमारे बीच में आदरणीय अंकित शाह जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स है। आज आपका जो विषय है वो है हाउ टू लिव ए बैलेंस लाइफ। संतुलित जीवन कैसे जिए, पार्ट 65। इससे पूर्व भी 64 पार्ट ले चुके हैं। अब ज्यादा सुन लेते हैं आदरणीय नफ्स से। निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जाएगा आदरणीय नफ्स। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री रवि शर्मा जी। और प्रणाम श्री अशोक स्वेकी साहब को, जो अपनी उपस्थिति, गरिमामय उपस्थिति से हम लोग को हमेशा अनुग्रहित करते हैं और हम लोग का हौसला बढ़ाते हैं। आज का उद्बोधन प्रारंभ करने से पहले माँ गायत्री की साधना जो विचार देती है और वाणी में ओढ़ देती है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाउ टू लिव ए बैलेंस लाइफ। जीवन में संतुलन कैसे बनाया जाए। जीवन के साथ आपने देखा है, सबसे पहले तो मैं आप सबको श्रावण मास की बहुत बहुत बधाई दे दूं, जो अब अपने अंतिम सोपान पे है। कल समाप्त हो जाएगा, कल पूर्णमासी हो जाएगी और कल रक्षाबंधन भी है। तो रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयां। और इसके बाद फिर अन्य चीजें प्रारंभ हो जाएंगी श्रावण मास के अंत में। शिव की आराधना करते हैं हम लोग और पूरे श्रावण मास में। और शिव माना जाता है कि वो इस वक्त स्वयं भक्तों को अनुग्रहित करने के लिए आते हैं। और ऐसे में लोग जब रुद्राभिषेक भी कराते हैं और कहते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, ये कहा जाता है, लेकिन इच्छाओं का जब अंत नहीं होता तो वो पूरी कैसे हो। तो इच्छाएं उतनी ही करें जितनी पूरी हो सके, जितनी आपकी आवश्यकता है। यही जीवन का संतुलन है। हम रुद्राभिषेक करें, ईश्वर से कुछ मांगे, उनसे आराधना करें, तो वही मांगे जो हमारे लिए आवश्यक है, वही इच्छा करें जो हमारे लिए आवश्यक है, वही संतुलन है। यानी कि ईश्वर की जब हम आराधना करते हैं, जब हम पूजा करते हैं, तो हम उसी की कामना करें, उसी चीज के लिए प्रार्थना करें जो हमारे लिए अति आवश्यक है, जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है। इच्छाएं तो अनंत होती है। तो जब हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारे दिल में क्या होता है उसके लिए भी, या हमारे मन में क्या है उसके लिए भी हमको एक अत्यंत संतुलन बनाना है, एक बहुत नियंत्रण बनाना है। हम लोग का सारी प्रॉब्लम यही है, हम लोग का सारी यही समस्या है कि हम लोग ईश्वर की आराधना कभी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए नहीं करते। कभी भी ईश्वर को प्राप्त करने, आपने किससे सुना है कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना या मुझे स्वर्ग में जाना इसलिए मैं आराधना कर रहा हूँ। उसे कहे ठीक है, स्वर्ग भेज देते हैं, अभी आपका सिर कलम कर देते हैं, या अभी ट्रेन के नीचे आ जाओ, बस के नीचे आ जाओ, सीधे स्वर्गवासी हो जाए। कोई नहीं मरना चाहता। स्वर्ग जाने की इच्छा सबकी है, लेकिन स्वर्गवासी होने की इच्छा किसी की नहीं होती। इसी प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा किसी की नहीं होती। सब ईश्वर से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, और वो प्राप्त करना चाहते हैं जो भौतिक है, जो हम हमारी इंद्रियों को सुख देना चाहता है। उन चीजों को प्राप्त करने के लिए किसी को धन चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को पुत्री चाहिए, किसी को मकान चाहिए। तरह तरह के सुखों के लिए एक सुख पूरा हुआ नहीं कि दूसरा सुख चाहिए। तो इन असीमित इच्छाओं के साथ हम लोग चलते रहते हैं और ईश्वर से हमेशा मांगते रहते हैं। कभी प्रयास कीजिए, ईश्वर को ईश्वर से मांगे कि आप सदा हमारे साथ रहें, आपका आशीर्वाद बना रहे। तो शायद हम तो कहेंगे कि किसी विशेष साधना की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ईश्वर तो बहुत सरल है, उनको साथ चल देंगे अगर हम लोग बिल्कुल उस भाव से मांगे। और कभी आप देखिए, ईश्वर ने हम लोग को कितना कुछ दिया हुआ है। जो दिया हुआ है उसकी उसकी हम लोग कदर नहीं करते। जो मिल गया वो तो हम सोचते हैं तो हमारे अधिकार था, ये तो मिलना ही था। जो नहीं मिला है वो मिलना चाहिए। इसमें एक छोटी सी बड़ी सुंदर सी कथा मैं कल परसों सुन रहा था। एक बड़ा एक सुंदर सा वीडियो था, उसमें उन्होंने बताया कि एक
मनुष्य की बड़ी इच्छा थी कि मेरे को एक पर्टिकुलर ब्रांड की गाड़ी, जैसे BMW की गाड़ी हो गई या कोई भी टेस्ला की गाड़ी हो गई, कोई भी कंपनी की गाड़ी उसको चाहिए थी ना, गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए, मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो उसने एक जो गुरुद्वारे में पाठी होते हैं उनसे कहा, तो उन्होंने कहा यार तुम रोज पाठ किया करो, गुरु जी से मांगा करो तो मिल जाएगी, गाड़ी का क्या है, उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। तो रोज पाठ करने लगा, पाठ करते करते महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, गाड़ी मिली नहीं। तो उसने कहा कि मैं तुमने पाठ करना बंद कर देना, ये कोई बेकार की बात है, पाठ करने से गाड़ी वाड़ी थोड़ी मिल जाएगी। उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें पाठ करने का इच्छा नहीं है, तुम गुरु घर रोज जरूर जाया करो, वो जाना बंद मत करना। कहता हाँ मैं गुरुद्वारे तो रोज जाऊंगा। तो उसने गुरुद्वारे चला गया, बैठा हुआ था, पाठ नहीं कर रहा था, बस दाएं बाएं देख रहा था। तभी उसने देखा कि जिस ब्रांड की वो गाड़ी चाहता था, जो गाड़ी चाह रहा, वैसी गाड़ी में वही गाड़ी गुरुद्वारे के सामने आके रुकी, और उसमें से एक बहुत अमीर आदमी निकला बाहर। लेकिन जब बाहर निकला तो 2 आदमी उसको सहारा दे रहे थे, उसको सहारा देकर लाए और उसको एक व्हील चेयर पे बैठा दिया, और व्हील चेयर से उसको गुरु के घर गुरुद्वारे में लेके अंदर आया। उसने उस व्यक्ति के पास गया, उस अमीर व्यक्ति के पास, और कहता कि आपकी गाड़ी तो बहुत सुंदर है, मुझे भी ऐसी गाड़ी चाहिए थी, मैं रोज यहाँ मत्था टेकता हूँ, मुझे गाड़ी मिल जाए। कहते बेटा तू मेरे से गाड़ी ले जा, ऐसी तू 2 4 और गाड़ियां चाहे ले जा, लेकिन मुझे सेहत बख्श। मैं तो गुरुद्वारे में इसलिए आया, मुझे सेहत मिलनी चाहिए, जो नहीं मैं गाड़ियों का करूं क्या। मेरे पास धन दौलत मकान फ्लैट नौकर चाकर सब कुछ है, विलासा की ऐसी चीज नहीं जो मेरे पास ना हो, लेकिन मेरे पास इस वक्त सेहत नहीं है। मैं मुझे डॉक्टरों ने हर चीज खाने पीने से मना किया, मैं नमक ज्यादा नहीं खा सकता, मैं मीठा नहीं खा सकता, मैं खट्टा नहीं खा सकता, मैं चीजें डाइजेस्ट नहीं कर सकता, मैं अपने सहारे में चल नहीं सकता, 2 लोग मुझे पकड़ के चलाते हैं, मैं इस गाड़ी का क्या करूं। तब उसकी आंखें खुली कि ईश्वर ने हमको जो सेहत दे रखी है, ये पता नहीं कितनी गाड़ियों पे भारी है। तो जो हमको मिला हुआ है उसको हम लोग महसूस नहीं करते हैं कि कितनी बड़ी नियामत दी हुई है। एक सेहत का होना, एक अच्छी सेहत का होना, एक अच्छे शरीर का, चलते फिरते आप अपने कदमों पे चलते हो, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है। इसके लिए हमको रोज रोज भगवान को शुक्राना अदा करना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि ईश्वर तुमने हमें ऐसी सेहत बख्शी है कि जो हमारे पास है हम उसका आनंद ले पा रहे हैं। अगर हमारे पास सब कुछ और हम उस किसी चीज का आनंद ना ले पाए, उसका क्या फायदा, उसका कोई अर्थ है। अब आप अगर परेशानियां देखें इस वक्त, रोज नई नई खबरें आ रही, नए नए जगह जगह आप देखिए, जीवन की अनिश्चितता समझिए आप, कितना अनिश्चित हो गया जीवन। बच्चे लोग घूमने के लिए जाते हैं पहाड़ों पे तो वहां उनका मर्डर हो जाता है, लोग घूमने के लिए हवाई जहाज पर चढ़ते तो प्लेन क्रैश हो जाता है, लोग अपने हीरोज को सेलिब्रेट करने के लिए स्टेडियम में जाते हैं तो वहां पे भगदड़ हो जाती, वहां बच्चे मर जाते हैं। पहाड़ों पे जाते हैं दर्शन करने के लिए या अपने घूमने फिरने के लिए तो वहां पे पहाड़ गिर रहे हैं। अभी 2 परसों की घटना धराली में हो गया, अच्छे खासे लोग अपने घरों में हैं, बैठे हुए हैं, अचानक से बादल फटता है, नदी में एकदम से, बाढ़ तो नहीं कहेंगे बल्कि वो मलबा आता है, और मलबा से देखते देखते कितने घर होटल स्टे हाउसेस तबाह हो जाते हैं। और जो लोग जान बचा के भाग रहे थे वो सामने सामने दिखाई दे रहा है वीडियोस में कि वो नहीं बच पाए, सारा मलबा उनके ऊपर जाके गिरा। कितने बचे कितने नहीं बचे तो ईश्वर ही जानता है, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रहा है। लेकिन जीवन कितना, कहना चाहिए कि कितना सा अनसर्टेन सा हो गया है। सर्टेनिटी है नहीं, कोई ये नहीं कह सकता कि अगला पल उसका है या अगले पल हम जीवित रहेंगे ही, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट कब कौन सी। अब आप उन देखिए जब प्लेन क्रैश हुआ तो वहां के डॉक्टर्स जो कि पढ़ाई कर रहे थे मेडिकल कॉलेज के, कुछ नर्सिंग स्टाफ जो था वो खाना खा रहे थे,
वहां की कैंटीन में बैठ के खाना खा रहे थे, भोजन कर रहे थे, आनंद उठा रहे थे भोजन का, और आपस में बातचीत चल रही होगी, क्या कर रहे होंगे, अगली कहाँ जाना, कहाँ ड्यूटी लगेगी, ये सब सोच रहे होंगे। अचानक से हवाई जहाज ऊपर से मतलब क्या कहा जाए, कौन सी मुसीबत आई थी या कौन सी प्रलय आई थी, समाप्त हो जाते, समाप्त, जीवन लीला समाप्त, खत्म 2 मिनट में। ये जीवन की जो क्षण भंगुरता है ना, जब हम इस क्षण भंगुरता को समझ जाएंगे तो हमारी इच्छाओं पे हमारा नियंत्रण होना प्रारंभ हो जाएगा। हमारी इच्छाएं इस तरह से होती है कि जैसे कि हमें अनंत काल तक जीवित रहना, हमने तो मरना नहीं, सारा संसार मर जाएगा, हम तो जीवित ही रहेंगे, हम तो यही बने रहेंगे, हम तो सब देखेंगे, हम सब भोगेंगे, सारा संसार। जब मतलब कभी आप ये भी सोच सकते हैं, मन की बात है कि प्रलय आ जाएगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सारी पृथ्वी मेरी हो जाएगी, मैं अकेला इस पे राज करूंगा। ये भावना के साथ हमारा जीवन होता है। कि अगर हम इस क्षण भंगुरता को समझें तो हम अपनी आवश्यकताओं तक सिमट सकते हैं, और जब हम अपनी आवश्यकताओं पे सिमटते हैं, वहां पर आके अपने लिमिट करते हैं, तो वही हमारा संतुलन आ जाता है जीवन में। कि जो आवश्यकताएं हैं वही हमारी पूरी होते रहें, हमें अपनी इच्छाएं नहीं करनी है। अब प्रकृति में इतना जो हुआ है, प्राकृतिक आपदाएं हुई हैं, आप उनकी वीडियोस देखिए, लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। आप उनके कभी दर्द को समझिए। हम अपने घरों में बैठे हुए वीडियो पे, मोबाइल पे, टीवी पे उन दृश्यों को देख रहे हैं जिनमें लोग परेशानी में हैं, और हम कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ कर रहे हैं। हम सिर्फ उन दृश्यों को देख रहे हैं। उन दृश्यों से हमको सीखना है कि ईश्वर ने हम पे कितनी कृपा की हुई है कि हम अपने घर में सुख से बैठे हुए हैं। हम अपने घर में आनंद के साथ, परिवार के साथ बैठे हुए हैं। ये क्या कम कृपा है ईश्वर की? इससे बड़ी कृपा कुछ हो सकती है? यदि हम, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हम लोग आराम से काम धंधा कर रहे हैं, उन परेशानियों में नहीं पड़े जिनमें दूसरे लोग इससे परेशान हैं, तो क्या ईश्वर की हम पे कम कृपा है? उन लोगों के लिए तो हम लोग प्रार्थना ही कर सकते हैं, ईश्वर उनके कष्ट को जल्दी से जल्दी दूर करो, जल्दी से जल्दी उनको की जीवन की रक्षा करो, पुनः उनके पुराने ढर्रे पे उनका जीवन लौट आए। प्रार्थना करते हैं, करनी चाहिए। जब हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो हमारे लिए भी अच्छा होता है। सोचना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे में तो हमें रोज उठ के सबसे पहले यही प्रार्थना करनी चाहिए कि ये ईश्वर, जो भी प्राकृतिक प्राकृतिक आपदाओं में घिरे हुए हैं, उन सब की रक्षा करना है। और आप ऐसे कई दृश्य देखते हैं जिनमें कि बस लगता है कि अगर 1 सेकंड की देर हो गई होती तो इस व्यक्ति का जीवन समाप्त हो गया हो। कौन होता, कौन बचाता? हमें हर पल का, हम उस मुसीबत में नहीं पड़े हैं, हमें इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। पल पल के लिए, हर एक सांस जो आ रही और जा रही है, इसके लिए ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए। वी शुड बी थैंकफुल। लेकिन हम किन चीजों में लिपटे पड़े हैं? दूसरों का बुरा कैसे हो, अपना भला कैसे हो, बदला कैसे ले, किस तरीके दूसरों से दुश्मनी निकालें, सारा समय दिमाग में यही बुद्धि, यही मन में चलता है। इससे बाहर निकलना। देखिए, एक चीज बहुत साफ है, बहुत क्लियर है, कि जब हम जैसे ही किसी के लिए कुछ बुरा सोचते हैं, जैसे ही हम किसी के लिए कुछ गलत सोचते हैं कि इसके साथ ये बुरा हो, आप विश्वास करिए, उसको तो पता नहीं है कि आप उसके विषय में क्या सोच रहे हैं, लेकिन आपके मन में अगर ये विचार आ गया है, तो ये बीज आपके अपने मन में आया है, ये बीज आपके अपने जीवन में पड़ा है, ये आपके अपने चेतन अचेतन दोनों मन में ये बीज आके पड़ गया है। और इस बीज का फल जो होगा, आपके लिए घातक ही होगा। वो दुखी हो या ना हो, उसको कष्ट हो या ना हो, लेकिन आपने अपने लिए कष्टों का बीजारोपण कर लिया है, और उसका फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है। किसी किसी के विषय में भी अगर गलत सोचते हैं, उसके साथ कुछ हो या ना हो,
लेकिन आपने ब्रह्मांड से नकारात्मकता को मांगा है, नेगेटिविटी को मांगा है, कष्टों को मांगा है, दुखों को मांगा है। मांगा आपने है, आपने दूसरों के लिए मांगा, लेकिन हो सकता है वो आपको मिले। हो सकता नहीं बल्कि अवश्यंभावी है। किसी को भी आप कष्ट देने की सोचते हैं या दुख देने की सोचते हैं, तो उसके पास तो जब जाएगा जाएगा, जाए या ना जाए वो दूसरी बात है, लेकिन आपके पास उन कष्टों का आना अवश्यंभावी है। हर हाल में आपके पास आएगा। यहां से मन को उठाना है। देखिए, मन एक ऐसी चीज है जिस पर हम सिर्फ नियंत्रण कर सकते हैं और उसका मुंह मोड़ सकते हैं। मन को मार नहीं सकते। जो कहते हैं ना, मन को शुद्ध करके हम चित्त शुद्ध कर लेंगे, मन को शुद्ध। मन एक ऐसा भागता घोड़ा है जिस पर नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल है। उसको शुद्ध करके भी हम शुद्ध नहीं कर, अब जैसे जहर है, जहर को आप जितना शुद्ध करते जाएंगे उतना घातक होता चला जाएगा, रहेगा जहर ही। ऐसे मन के घोड़े जो दौड़ते हैं ना, उनको आप नियंत्रण कर सकते हैं, उनका मुंह मोड़ सकते हैं। लेकिन मन की दौड़ पे आप कहें कि उसको समाप्त कर दे, वो नहीं। मन तो है, वो तो अभी यहां बैठा है, अब कहीं या कहीं चला जाएगा, पता नहीं कौन कौन सी इच्छाएं हो जाएंगी। जैसे जहर को हम शुद्ध करके उसके अगर सिर्फ जहर रहने देंगे तो बड़ा खतरनाक है। लेकिन उसी को, उसका उपयोग टर्न करके, जैसे मोड़ के अगर हम दवाइयों में करें तो वो जीवन रक्षक बन जाता है। किस मात्रा में लेना, कैसे लेना, वही जहर हमारे लिए जीवन रक्षक का कार्य करता है। उसी तरीके मन को मारने की बजाय अगर हम मन को मोड़ लें उन चीजों की तरफ, ज्ञान की तरफ, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, दूसरों की सहायता करने की तरफ, दूसरा को अच्छा करने की तरफ मोड़ लें, तो उसे मन से बेहतर कोई घोड़ा नहीं। इस घोड़े पे नियंत्रण बहुत आवश्यक है। हम कब कहाँ क्या सोच रहे हैं, ये हमारे आसपास रहने वाला कोई भी नहीं जानता। और दूसरा क्या सोच रहा है उसके विषय में भी हमको नहीं पता हो सकता। ना पता लगता है, ना पता करना चाहिए। अगर ये पता लग गया वो क्या सोचा, तो हो सकता है आपस में मन मुटाव हो जाए, बहुत गहरा मन मुटाव हो जाए। आपके बगल में बैठा हुआ, आपके घर के परिवार के लोग बगल में बैठे हुए क्या सोच रहे हैं आपको नहीं पता होता है। और ना ही ज्यादा पता करना भी चाहिए, हर चीज जानने की भी आवश्यकता नहीं है। कोशिश करें सबका भला हो, सबका अच्छा हो, सब पे कृपा बनी रहे। ईश्वर ने हमको ये शरीर दिया है और इंद्रियां दी हैं, लेकिन उन पर, इस शरीर द्वारा उन इंद्रियों पर नियंत्रण आवश्यक है। इस पे एक छोटी सी सिंबॉलिक स्टोरी है, मैं आपको सुनाता हूँ। एक बहुत निर्धन किसान था, गरीब किसान था, उसके पास जमीन नहीं थी, खेती नहीं। वो एक अति विशिष्ट व्यक्ति के पास गया, बड़े आदमी के पास गया जिनके पास बहुत खेत थे। तो उनसे कहा कि हमको थोड़ा खेत दे दीजिए, मैं किसानी करूंगा, मेहनत करूंगा, अनाज कमाऊंगा और आपको भी दूंगा। वो अति विशिष्ट व्यक्ति, या वो बहुत अमीर किसान, उसको बहुत दयालु था। उसने उस किसान को अपना एक खेत दे दिया, और खेत देने के साथ ही उनको कहा, ये 5 सहायक भी मैं तुमको दे रहा हूं। ये सहायक किसान है, तुम्हारे साथ खेती करेंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे। किसान बड़ा प्रसन्न हुआ, तो खेत मिल गया, 5 सहायक भी मिल गए, खेती करने लगा। लेकिन जब 5 सहायक मिल गया और खेत भी मिल गया और अच्छा बड़ा खेत मिल गया, तो वो दूसरी चीजों में ज्यादा लिप्त हो गया, उसकी प्रसन्नता में इतना लिप्त हो गया कि उसने अपने खेत की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। सब कुछ उन 5 सहायकों पे छोड़ दिया कि वो क्या बीज बो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। 2-3 वर्षों बाद जब उस अति विशिष्ट व्यक्ति ने पूछा, भी क्या हुआ तुम्हारे खेत का, तो उसने कहा, देखा, बताया कि साहब थोड़ा गड़बड़ हो गया। मतलब निर्धन मत की रोने लगा फूट फूट के, कि मैंने उन 5 सहायकों के ऊपर ही अपनी पूरी खेती छोड़ दी। उन्होंने गलत सलत बीज बोए और फसल भी अच्छी नहीं हुई, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे को कुछ नहीं मिला। ये सिंबोलिज्म है
वो अति विशिष्ट व्यक्ति और कोई नहीं, ईश्वर है। और निर्धन किसान कौन है? हमारा चेतन मन है। और ये जो खेत हम मांग के लाए, ये हमारा शरीर है। और ये जो पांच सहायक है ना, हमारी पांचों इंद्रियां हैं, हमने इन पांचों सहायकों का दुरुपयोग किया, उनको उनकी मर्जी पे छोड़ दिया। जो चाहो करो, जैसे चाहो करो, जिस रास्ते जाना चाहो जाओ, जो चाहो बो, जो चाहो काटो, जैसा नाच जाओ वैसा करो, जो भी चाहो वो डालो। क्या मिल रहा था? खेत भी खराब हुआ, कुछ उपलब्धि भी नहीं हुई, ना अनाज मिला ना खेती हुई, खेत भी खराब हो गया। तो हमको एक नियंत्रण रखना है स्वयं पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी उन सारी भावनाओं पे, उन सारी इंद्रियों पे जो हमको गलत रास्ते पे ले जा सकती है, जो अनियंत्रित हो सकती है। ये अनियंत्रण जो है हमारे कंट्रोल से जब चीजें बाहर जाती हैं, तभी वो हमारे लिए परेशानी लेके आती है। लेकिन वो है ना, छूटता नहीं। लाख साधु हो जाएं, लाख सन्यासी हो जाएं, हमें तो लगता है कि जो जंगलों में रह के पूजा अर्चना करते लेकिन उनका मन इस संसार में लगा रहता है, उससे कहीं अच्छे साधक तो वो गृहस्थ हैं, जो अपने परिवार की सेवा में सारा जीवन लगा देते हैं। वो ईश्वर की साधना, ईश्वर के की दिए हुए पुरुषार्थ को करते हैं, दिए हुए कर्तव्यों का पालन करते हैं। इसमें भी एक छोटी सी कथा मेरे को याद आई कि एक साधु था। वो रोज नगर में जाती घूमता था, थोड़ा भिक्षा वगैरह ले आता था, उसके बाद लौट के जब आता था तो एक नदी पार करता था। वो एक नाविक था, रोज उसी की नदी नाव में बैठता था। और रास्ते में नाविक को वो स्पिरिचुअलिज्म पे, गीता के श्लोक पे, गीता के ज्ञान पे, या और अन्य धार्मिक चीजें, उनको कहानियां सुनाता था, उसको ज्ञान देता था, उसको श्लोक बताता था। गीता का किस तरीके से कर्म करना चाहिए, किस तरीके से निष्काम कर्म करना चाहिए, किस तरह चीजों से दूर रहना चाहिए, पूरा ज्ञान देते हुए लाता था। जब पार हो जाता था तो नाविक उससे कुछ लेता नहीं था, वो चला जाता था। ऐसे करते 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 दोनों में बहुत घनिष्ठता हो गई। एक दिन साधु ने सोचा कि अब वो काफी वृद्ध हो गया है, तो उसने एक दिन जब नाविक पार करा रहा था नाव, तो उसने नाविक से कहा, देखो मैं साधु बनने से पहले एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, व्यापारी था। मेरे पास कुछ धन मुद्राएं हैं जो मैं साधु बनते समय, जिस समय मैंने संसार छोड़ा, तो वो अपने साथ ले आया था। वो मुद्राएं, वो स्वर्ण, वो मोती, वो हीरे जवाहरात जवाहरात मेरी इसी कुटिया में दबे पड़े हैं। मेरा भरोसा नहीं मैं कब तक रहूं कब तक ना रहूं। मैं चाहता हूं कि मैं तुमको यह दे दूं, ताकि तुम उसका उपयोग करो, एक अच्छा जीवन यापन करो। नाविक ये सब सुनते ही स्तब्ध रह गया। कहता, महाराज, आप पिछले 1.5-2 साल से मेरी नाव में चल रहे हैं, रोज मुझे ज्ञान ध्यान देते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, ईश्वर की बातें करते हैं, त्याग की बातें करते हैं, जीवन में कुछ नहीं रखा चीजों का, इन सब का द्रव्य पदार्थ की बातें करते हैं। मुझे पता नहीं इनका आप पे कुछ असर हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मेरे पे इतना असर हो गया कि आप जो कह रहे हैं मुझे उसमें कुछ भी सार नजर नहीं आ रहा। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना मुझे आपसे धन चाहिए, ना मुझे दौलत चाहिए। मेरा इन सब में अब किसी तरह की कोई आसक्ति ही नहीं रह गई। मेरा तब ईश्वर की तरफ ध्यान चला गया है। मुझे इन सब चीजों से विरक्ति हो गई है। इसलिए आपका धन आपको ही मुबारक। ये कह के नाविक ने उस साधु को पार उतार दिया। अब यहाँ पे प्रश्न ये होता है कि इन दोनों में साधु कौन था? वो जो सब कुछ अपना घर बार त्याग करके आया, लेकिन अपने साथ उस अटैचमेंट को, धन के प्रति उस अटैचमेंट को
नहीं छोड़ पाया और साथ में कुछ ना कुछ लेकर आया और वहां अपनी झोपड़ी में दबा के बैठा रहा और रोज उसकी रक्षा करता था और उसके साथ सोता था, उसको सहेज के रखता था। बैक ऑफ माइंड में था कि मेरे पास इतना धन है, कल को कोई बात हो जाएगी तो मैं इसको इसका उपयोग कर सकता हूँ। या साधु वो नाविक हो गया जिसको सब कुछ ऑफर था और उसने कहा कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, आपके ज्ञान से मुझे संसार के तत्व का पता चल गया है। अध्यात्म किसको कहेंगे? कौन साधु? तो मुझे लगता है कभी कभी गृहस्थ रहते हुए भी अगर हम में इस तरह की विरक्ति की भावना आ जाए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ ईश्वर के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने स्वयं के लिए नहीं कर रहे हैं। मुझे परिवार आया है, ये मेरी जिम्मेदारी है, बच्चों को पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, ये आवश्यकताएं हैं। एक लिमिट तक जो आवश्यकता है वो सारी पूरी करनी है। मेरी अपनी अब कोई इच्छा नहीं रह गई। हमें सेवा करना है, पुरुषार्थ करना, बस। वो विरक्ति कहीं ज्यादा आगे जाती है। मुझे तो लगता कि जो मिडिल क्लास में जूझते हैं जीवन चलाने के लिए, सुबह उठ के थोड़ा व्यायाम किया और उसके बाद दिन भर ऑफिस में या व्यापार का काम किया और शाम को आके घर में परिवार के साथ सुख से रहते हैं, जीवन के संघर्ष से जूझते हैं, वो वही एक तपस्या है जीवन की, वही एक संतुलित जीवन है। कभी परेशानियों से देखिए घबराना नहीं चाहिए। ये परेशानियां ही हैं, ये जो मुसीबतें ही आती हैं, जो हमने विपरीत समय जो आता है, यही हमें सिखाता है, यही हमें ताकत देता है। विपरीत समय नहीं आएगा तो हमें ताकत कहाँ से आएगी उनसे लड़ने की? हम जान ही कैसे पाएंगे कि हमारे में ताकत कितनी है या किस तरीके से हम चीजों से संघर्ष कर सकते हैं, हमारी क्षमताएं क्या है। जब महाभारत समाप्त हो गया था, भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे तो कुंती ने उनसे एक ही तो वरदान मांगा था। उनका, बुआ मैं जा रहा हूं अब, आपको कुछ वर चाहिए हो तो बता दीजिए। तो उन्होंने यही कहा था, मेरे को कभी दुख न छोड़े, मैं दुख में हमेशा कष्ट में रहूं ताकि मैं तुमको याद करती रहूं। कष्ट रहेगा थोड़ा बहुत तो ये जीवन है, आता जाता रहेगा, इसके बिना तो जीवन का कोई साम ही नहीं है ना। तो इसी तरीके जीवन चलता है। आप सोचे कि सब कुछ स्मूथली हो जाए तो सब इतना आसान थोड़ी है। नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, पूरा रास्ता तय करती हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्तों से निकलती हैं, कितने लोगों के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराती हैं, जीवन के लिए कितने मनुष्यों का जीवन बचाती हैं, उसके बाद जाकर स्वयं को सागर में विलीन कर देती हैं। ये जीवन पथ होता है नदियों का, सबको देना। और वहां सागर में फिर वो वापस वाष्पित होके, फ्रोजन होके वापस पहाड़ों में पानी आता है, जमता है, बर्फ के रूप में जमता है, वही नदियां होती हैं। ये साइकिल पूरा ब्रह्मांड का चल रहा है। नया पानी नहीं आता, यही नदियों का पानी जो जाता है वही वापस घूम घूम के आता है। वही एक संतुलन बना हुआ प्रकृति का। नदियां वहां से शुरू होके अपना पूरा जीवन यापन करके, उबड़ खाबड़ रास्तों से होके, कितने ही लोगों के दुख कष्ट दूर करके, उनको जल पिला के उनका जीवन बचाते हुए सागर में विलीन होती हैं और फिर वापस पहाड़ों में आ जाती हैं, दोबारा अपना जीवन प्रारंभ करने के लिए। यही हमारा भी जीवन है। हम भी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होके पूरा जीवन जीते हैं, जीवन जीकर वापस प्रभु में, उस परमात्मा में विलीन होते हैं और दोबारा फिर कहीं ना कहीं जन्म लेते हैं। जिस तरह नदियों का रास्ता सुगम नहीं होता, जंगलों पहाड़ों से होकर, ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर सागर तक पहुंचती हैं टेढ़े मेढ़े रास्तों से, वही रास्ता हमारी आत्मा का भी है, हमारी चेतना का भी है, इस जीवन का भी है। स्मूथ नहीं है, कोई चीज स्मूथली नहीं चलती। इस जीवन के रास्ते भी
उन्हीं की तरह उबड़ खाबड़ पहाड़ों, जंगलों, परेशानियों, दुख कष्टों सबसे होते हुए, देखिए अगर दर्द ना होता तो हम लोग को दर्द का एहसास ईश्वर क्यों देता? आपको लगता है चोट लगती तो दर्द नहीं होती? कहीं जलता तो हाथ कैसे हम हटा लेते हैं? ये एहसास क्यों दिया ईश्वर ने? इस शरीर में क्यों दिया? तो दर्द देना था ना, नहीं तो नमन कर देता, उनको एहसास ही ना होता, पड़े रहते, ना दर्द होता ना कष्ट, किसी चीज का मतलब ही नहीं, पड़े हुए हैं। सारी परेशानियां तब होती हैं जब हम अपने सभी कष्टों का, अपनी सभी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देना प्रारंभ कर देते हैं। हमारी सारी परेशानियों की जड़ यही है, हमारे सब कष्टों का जड़ यही है कि हम अपने हर कर्म के लिए दूसरों को दोष देते हैं। कभी उसके लिए स्वयं अपने अंदर नहीं झांकते। कोई भी कष्ट आता, कोई भी दुख होता, कोई भी दर्द होता, कोई भी अभाव होता, उसने ऐसा कर दिया इसलिए ये हुआ, उसने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हुआ। कभी अपने अंदर झांक कर भी देखिए कि हमने क्या किया था जिसकी वजह से ऐसा हो गया। दूसरों पर दोषारोपण करने का इतना ज्यादा हमेशा हमारे में उत्कंठा बनी रहती है। उसका रीजन ये कि अगर हम स्वयं को दोषी मान लेंगे तो हमारा अहम जो है वो कहीं ना कहीं चोटिल हो जाएगा। स्वयं को दोषी कैसे मान लें? हमने थोड़ी किया, ये तो दूसरे किया इसलिए ऐसा हो गया, उसने ऐसा ना किया होता तो ऐसा ना होता। हमारे सभी दुखों की जिम्मेदारियां हमको स्वयं लेनी होगी। अपने सभी कष्टों की जिम्मेदारियां हमको स्वयं लेनी होगी, तभी उनका निवारण संभव है। अगर हम दूसरों पे दोषारोपण करते रहे, दूसरों पे ही आरोप लगाते रहे, तो हम कभी अपने दुखों, अपने कष्टों, अपनी बीमारियों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। भाई अगर हमारे सिर दर्द होता है तो उसकी क्या वजह है? हमने ऐसे विचार भर रखे, ऐसी चीजें सोचते रहे कि सर में दर्द हो गया, हेडेक हो गया। पेट में दर्द हो रहा है तो क्या हमने कुछ ना कुछ कहीं कुछ गलत खाया है, कुछ ऐसी चीज पेट में गई है जिसकी वजह से पेट दर्द हुआ है? पेट हमारा, खाया हमने, मुंह हमारा था, चलाया हमने, स्वाद हमने लिया, पेट में दर्द हो रहा है तो उसके दूसरे दोष थोड़ी देंगे। ऐसे अगर कोई बीमारी आ गई है तो उसके लिए क्या, किसको कहेंगे? भाई हमारी जीवन शैली ऐसी थी कि बीमार होना पड़ा, बीमारी आ गई। कब तक ये शरीर बर्दाश्त करता है आपकी ऊटपटांग जीवन शैली को? देर तक जागना, ऊटपटांग खाना, जो शरीर के लिए उपयुक्त नहीं उन सब चीजों के पीछे भागना, बीमारी तो आएगी। जब इन सब चीजों के लिए हम बाहरी चीजों को दोष देंगे तो हम इनका कभी निवारण नहीं कर पाएंगे। हम पेट दर्द का कारण ये ढूंढेंगे हमने क्या खाया था, हमको दोबारा उस तरफ झांकना भी नहीं है जिससे पेट दर्द होता है। उन विचारों को त्याग कर देना जिनसे सिर दर्द होता है। जीवन शैली को बदलना है ताकि हम बीमार ना पड़े। जिस दिन हमने ऐसा करना प्रारंभ कर दिया, वहीं से हमारा उत्थान शुरू होगा, वहीं से हमारी परेशानियां समाप्त होंगी। कभी कभी अपना आत्मनिरीक्षण करना आवश्यक होता है। स्वयं को देखिए, दर्पण में देखिए, सामने पूछिए उससे कि तुमने क्या गलत किया था जिसकी वजह से तुमको ये परेशानी हुई। कौन से ऐसे कर्म किए थे जिनका फल भोगना पड़ गया? स्वामी विवेकानंद जी भी तो कहते थे ना कि हमको रोज कम से कम 10 मिनट स्वयं अपने साथ बैठकर बात करनी चाहिए और देखिए कि आप किस तरह के व्यक्ति से बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने स्वयं से बात नहीं की तो आप ईश्वर की एक सुंदर, बहुत उच्च उत्पत्ति से मिलने से विमुख रह जाएंगे, नहीं मिल पाएंगे अगर आपने स्वयं से बात नहीं की। अपना एनालिसिस कीजिए, आत्मावलोकन करिए, आत्मनिरीक्षण करिए, और जहां करेक्शन रिक्वायर्ड वहां करेक्शन करिए। आप में बहुत संभावनाएं हैं, स्वयं को देखें, बहुत संभावनाएं हैं। जो जो हम सोच सकते हैं वो सब हम कर सकते हैं, सिर्फ नियंत्रण रखना है। जैसे प्रकृति अपना संतुलन बनाए रखती है ना, जो मैंने नदी का बताया आपको। अब इतनी जो प्राकृतिक आपदाएं आप देख रहे हैं, पहाड़ गिर रहे हैं, मकान गिर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मानवता का उसके अंदर
एनक्रोचमेंट हुआ है, मनुष्य का एनक्रोचमेंट हुआ है, कोई गलत तरीके से डेवलपमेंट किए गए जिसके कारण इतना विनाश हो रहा है। हमने इंटरफेरेंस की है प्रकृति के साथ। जिन जगहों पर प्रकृति को, नदियों को निकलना था, उन जगहों पे हमने अपने आशियाने बना लिए, तो वो तो टूटने ही थे। हम ऐसे थोड़ी नदियों का रास्ता बदल देंगे। एक लिमिट तक ही कोई चीज बर्दाश्त हो सकती है, तो प्रकृति भी एक सीमा तक ही तो बर्दाश्त कर सकती है, उससे अधिक थोड़ी बर्दाश्त कर सकती है। प्रकृति का अपना चलन है, अपनी स्थिर गति है, एक नियमित गति है, वो उसके हिसाब से चलती है। जहां आपने उसमें अड़ंगा लगाया या जहां आपने उसमें इंटरफेरेंस किया, वही आपके लिए परेशानियां पैदा होंगी। सूर्य अपनी गति से चल रहा है, आप उसमें किसी तरह की कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। चंद्रमा अपनी गति से चल रहा, आप उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सूर्य कभी बहुत तेज नहीं चलता, चंद्रमा कभी बहुत तेज नहीं चलता, उसकी अपनी एक गति है, उसी में चलता रहता है। ऐसे ही हम लोगों को हर चीज में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बीज एक जमीन पे पड़ता है, उसको पौधा बनने में, पेड़ बनने में, फल उगने में जो समय लगता है वो लगेगा ही। आज बीज डाला, अगले दिन सवेरे फल बन जाए, पौधा बन जाए, ये संभव नहीं है। और जहां जहां हमने प्रयास किया, ऑक्सीटोन लगा के या जैसे करके उनका साइज बढ़ा दिया, जल्दी पैदाइश कर दी, जल्दी बड़ा कर दिया, वही उसमें विकृतियां आनी शुरू हो गई, बीमारियां शुरू हो गई। प्रकृति को अपनी गति से चलने दीजिए, और हमको भी उस गति के साथ सामंजस्य बना के बैठ रखना है, उसके साथ संतुलन बना के रखना है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करिए। सूर्य को उसकी गति से चल रहा चलने दीजिए, चंद्रमा को उसकी गति से चल रहा चलने दीजिए, नदियां अपनी मंथर गति से बह रही उनको बहने दीजिए, मत छेड़छाड़ करिए। आपने देखा, शेर, एक पहली बात बड़ी बता दूं, एक जंगल के अंदर सारे जानवर रहते हैं, सारे जानवर रहते हैं, शेर भी रहता है, लोमड़ी भी रहती है, खरगोश भी रहता है, कछुआ भी रहता है, जो भी आप नाम ले लीजिए, बाघ भी रहता है, कुत्ता, बिल्ली, सियार, हिरन, मृग, जो भी नाम ले, सब रहते हैं। सबका एक संतुलन बना हुआ, सब एक हारमोनी में रहते हैं, सब अपना अपना जीवन जी रहे हैं, जिसको जो खाना वो उसके लिए उपलब्ध है जंगल के अंदर। शेर से सब जानवर नहीं डरते, क्योंकि शेर हर एक जानवर को टारगेट नहीं बनाता। आपने देखा कभी शेर ने एक जानवर देखा उसके पीछे भाग गया हो? कई जानवर आते जाते रहते हो, जब उसको भूख लगती, जब जरूरत पड़ती है, तब वो उठता है, अपना कुछ शिकार करता है, खुद खाता है, अपने परिवार को खिलाना, जो भी करना वो करता है। यानी जब शेर को आवश्यकता पड़ती तभी वो प्रयास करता है। उसकी ये इच्छा नहीं रहती कि जितने जानवर हैं सब मेरे को मिल जाएं, सबको मैं मार के रख लूं अपने पास, जैसे मनुष्य करता है ना, खूब सारा धन दौलत इकट्ठा कर लूं, खूब संपत्ति इकट्ठा कर लूं, उसके ऊपर चढ़ा के सोऊं, अगले दिन सवेरे मेरे मृत काया सबको मिले, सबको छोड़ के चला गया, कितना कुछ बनाया था। शेर कभी ऐसा नहीं करता। टारगेट किलिंग उसकी होती है, हर एक जानवर को नहीं छूता। आपने कभी हाथी को चलते देखा? अपनी मस्ती में चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, एक एक उसकी स्पीड होती है, अपना मंथर गति से चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहे, लोग पीछे आते जा रहे हैं, जाते रहे, जानवर आसपास आ रहे हैं, जाने दीजिए। उसने अपनी स्पीड से अपनी मस्ती में चलते जाना है, और कितना चल लेता है, कितनी दूर दूर चल लेता है, वो देखता भी नहीं है, उसको मतलब ही नहीं है, कुत्ते भौंक रहे, भौंकने दीजिए। हमको भी एलिफेंट से, हाथी से यही सीखना है, कुत्ते भौंक रहे हैं, भौंकने दीजिए। किस किस का जवाब देंगे?
शेर की तरह रहिए, टारगेट किलिंग करनी है, जब आवश्यकता पड़ी है उतना करिए। हाथी की मस्त चाल, मस्त जीवन जिए। कब तक छोटे छोटे बातों में उलझे रहेंगे? कब तक नेगेटिविटी के पीछे आप भागेंगे? किस किस की नकारात्मकता का आप जवाब देंगे? जिराफ को देखिए। जिराफ की अपनी एक पूरी थ्योरी है। उसकी हाइट कितनी ऊंची होती है? आपने कभी उसको जमीन की घास खाते देखा है जिराफ को? वो कभी गर्दन नीचे करता ही नहीं है। वो ऊंचा रहता है और ऊंचे में ही ऊपर खा पी के ऊपर पेड़ पौधों में खा, नीचे की तरफ ध्यान ही नहीं देता। हमें जिराफ से सीखना है, हम नहीं सीखते। हम नीचे पैर देखते जाते हैं, कौन कौन क्या क्या खा रहा, कौन क्या कर रहा, उसे कैसे छीना जाए, उसे किस तरीके से लिया जाए। सारी चीजें मेरी हो जाए, वो जो कोने में है वो भी मेरे को मिल जाए, वो कोने में रखा वो भी मुझे मिल जाए। जिराफ ये बिल्कुल नहीं सोचता, वो एक हाइट पे रहता है। हमको भी अपनी, अगर हमने कोई एक लेवल ले लिया है तो हमको उससे नीचे देखना है। कभी कभी अकेलापन बहुत अच्छा होता है। अपने आप को सॉलिट्यूड में रख के देखिए, सोचिए, समझिए। मत उलझिए जिन जिनसे उलझने से कोई, जिसका अर्थ ही नहीं है, कोई मतलब नहीं। जितनी दगाबाजी, जितना झूठ है, वो सिर्फ मनुष्य के साथ, मनुष्य के व्यवहार के साथ जुड़ा हुआ है। आप कभी इस चीज पे विचार करके देखिए, सोचिए। प्रकृति में इतनी चीजें हैं, दगाबाजी, झूठ, फरेब किसके साथ है? जिसको विवेक मिला हुआ है। विवेक का गलत प्रयोग करता है तो झूठ में आ जाता है, दगाबाजी में। आपने कभी देखा कि गुलाब के पौधे पे दगाबाजी में कोई गेंदे का फूल निकल आया हो? देखा कभी? या गेंदे के पौधे पे कोई दूसरा चमेली का फूल निकल आया हो? कोई पौधा दगा करता है? आपने गुलाब का पौधा लगाया, गुलाब ही निकलेगा, दूसरा फूल नहीं निकलेगा। कोई दगाबाजी नहीं करेगा। आपने किसी जानवर को दगाबाजी करते देखा है? चिड़ियों को देखा कि ये घर भर रही है कहीं? जितना खाना होता उतना अपना रखा, खा के चले गए, अगले दिन फिर देखेंगे सवेरे। ये जितनी भी विषमताएं हैं, जितनी भी इस तरह की बुराइयां हैं, ये एक ही जीव में है, वो है मनुष्य। क्योंकि इसको विवेक में दिया हुआ है। विवेक का सदुपयोग करें। वो जो उसने, मैंने आपको बताया ना, किसान के जो 5 सहायक थे, उन 5 सहायकों का नियंत्रण करते हुए आप सही खेती कीजिए अपने खेत में। उत्तम खेती कीजिए। उत्तम विचारों को उत्पन्न कीजिए अपने अंदर। खेत भी क्या, कितनी सुंदर फसल देगा, कितने सुंदर बीज होंगे। खेत यानी हमारा शरीर। कितने अच्छे विचार होंगे तो हम ना केवल दूसरों के लिए उत्पन्न करेंगे चीजों को, बल्कि अपनी आने वाली नस्लें जो होंगी वो भी बहुत अच्छी होंगी। उनके संस्कार बहुत अच्छे होंगे। देखिए, ज्ञान तो सब अर्जित कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई कोई ऐसी चीज नहीं जो, जहां स्कूल कॉलेज मिला आपको, अच्छी फीस दे के आप अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ सकते हैं, लेकिन संस्कार लाने बड़ी मुश्किल होते हैं। अच्छी बुद्धि, अच्छा विवेक लाना बड़ा मुश्किल होता है। प्रॉब्लम हम लोगों के साथ यही होती है कि हम थोड़ा सा पढ़ लिख जाते हैं, अपने को ज्ञान जहां थोड़ा सा आया तो ज्ञानी समझने लगते हैं, पंडित समझने लगते हैं। और ये ज्ञान का जो अहंकार आ जाता है ना, यही हमारी बुद्धि और विवेक के ऊपर एक बोझा बन जाता है। हम सीखना छोड़ देते हैं। ज्ञानी तो रावण भी था। हम कहते हैं रावण ज्ञानी था, लेकिन एक ज्ञानी भी रावण हो सकता है। कितनी बड़ी बात है। रावण बहुत ज्ञानी था। उसे शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, शिव की कितनी आराधना की, कितने वरदान प्राप्त किए। पूरी लंका, सोने की लंका ले आया शिव जी से, सब कुछ ले आया। किस चीज की कमी थी? रावण ज्ञानी हो था, लेकिन एक ज्ञानी भी रावण की चरित्र रख सकता है।
ज्ञान का कभी अहंकार नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। इस पे एक बड़ा सुंदर कालिदास जी का वृत्तांत है कि वो एक बार उनको बहुत प्यास लग रही थी, तो उनको अपने ज्ञान का काफी अहंकार हो गया था, तो काफी पढ़ लिख गए थे, तो वो एक जगह उनको प्यास लगी तो झोपड़ी में गए, तो वहां पे एक महिला बैठी थी, वृद्ध महिला। उन्होंने कहा, माँ हमको जल दो, प्यास बहुत लगी है। तो उन्होंने कहा, पहले अपना परिचय दो, तुम कौन हो। तो उन्होंने कहा कि मैं पथिक हूं। कहते, तुम पथिक नहीं हो सकते। पथिक तो सिर्फ दो ही है संसार में, एक सूर्य और एक चंद्रमा, जो लगातार चलते रहते हैं। तुम पथिक नहीं हो सकते, तुम सही सही अपना परिचय दो। उनको थोड़ा सा क्षोभ हुआ कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा, मैं सहनशील हूं। कहते, नहीं नहीं नहीं, तुम सहनशील भी नहीं हो सकते। सहनशील तो इस दुनिया में दो ही है, एक जो पृथ्वी, जो हर पापात्मा और पुण्यात्मा सबको बर्दाश्त करती है। लोग इस धरती का सीना चीर कर उसमें बीज बोते हैं, उनको फल देती है। और दूसरा सहनशील जो है, वो वृक्ष है, जिसमें फल लगते हैं, लोग उसमें पत्थर मारते हैं और उसकी छाया भी लेते हैं और फल भी तोड़ के ले जाते हैं। तुम कौन हो। उन्होंने कहा कि मैं हठी हूं। बड़ा क्षोभ जैसे होता है ना ज्ञानी को। या हठी तो दो ही हैं, या बाल या नख, जितना भी काटो फिर बढ़ते जाते हैं। तुम कौन हो। अब इनको बड़ा, मतलब थोड़ा सा क्षोभ भी हुआ क्या नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि मैं मूर्ख हूं। जब अंत में जब समझ में नहीं आया कि क्या है, कहते, मैं मूर्ख हूं। कहते, तुम मूर्ख भी नहीं हो सकते। मतलब कहते, मूर्ख दो ही हैं इस दुनिया में। एक वो राजा जो योग्यता ना होते हुए भी राज्य कर रहा है प्रजा के ऊपर, और दूसरा वो राज पंडित जो उस मूर्ख राजा की हर बात को, कही हुई बात को, गलत बात को भी सही साबित करने का प्रयास करता है। तब वो चरणों पे गिर गया कि आप कौन हो। तो उन्होंने कहा, उठो वत्स। जब उठो वत्स बोला तो देखा माँ सरस्वती साक्षात थी। कि बेटा, बहुत अहंकार हो गया तुम्हें अपने ज्ञान का। अगर मैं तुम्हारे पास आई हूं, तुमको ज्ञानी बनाया है, तो तुमको अहंकार नहीं होना चाहिए। हमारे साथ यही परेशानी है कि जरा सा किसी भी चीज का हमको मिल जाए, हमको उसका अधभरी गगरी छलकत जाए, जिसे कहते हैं ना सर। थोड़ा सा ज्ञान मिल गया तो ज्ञानी इतने बन गए कि प्रवचन करने लगे हमारे जैसे लोग। थोड़ा सा धन मिल गया, अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छे हाथ में गाड़ी का छल्ला घुमा रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं कि मेरे पास गाड़ी है। एक मोटी चैन पहन ली, हाथ में सोने का कड़ा पहन लिया। ये जो दिखावे की आ जाती ना चीजें, इस पे नियंत्रण होना चाहिए। सारा आज का मेरा जो उद्बोधन था, जो भी मैं बताना चाह रहा था, कि हमको स्वयं पे नियंत्रण रखना है। हमको एनक्रोच नहीं करना है, प्रकृति पे एनक्रोच नहीं करना। जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, वो ज्यादातर तभी हैं क्योंकि हमने एनक्रोचमेंट किया है। देखिए, प्रकृति में तमाम घटनाएं हो रही हैं। 2 मिनट खाली लूंगा। पूरे ब्रह्मांड में उल्का पिंड कहीं टूट रहे हैं, कहीं ऊपर कितने स्टेरॉइड्स आपस में लड़ रहे हैं, कुछ झगड़ा हो रहा है, हम लोग कुछ पता लग रहा है। जब कोई एक आध उल्का पिंड गिरता है, तब हम लोग समझ में आता है कि ये उल्का ऊपर कहीं कुछ ऐसी घटना, भूगोलिक घटना हुई है। नहीं पता लगता ना। ऐसे ही पहाड़ों पे निरंतर क्या क्या घटनाएं हो रही, हम लोग को नहीं पता लगता। कैसे पहाड़ बन रहे हैं, कैसे नदियां निकल रही, नहीं पता लगता। पता तब लगता है जब वो नदियां या पहाड़ विनाश का करते हैं। और विनाश तब करते हैं और हमें पता तब लगता है जब हम उन जगह पे पहुंच जाते हैं जहां हमको नहीं जाना चाहिए था, जहां हमें प्रकृति पे एनक्रोच नहीं करना चाहिए था, जहां हमें प्राकृतिक, जहां पर चीजें घटनाएं हो रही हैं और जो हमारे मानवता के लिए सुलभ नहीं है, जबरदस्ती वहां जाके घुसना। जो चीजें हमारे लिए नहीं बनी हैं, उन चीजों में जाकर बैठना, तो वो प्राकृतिक आपदाएं तो आएंगी। वरना पूरे ब्रह्मांड में क्या, जमीन के अंदर किस तरीके क्या घटनाएं हो रही हैं, भूकंप आता है, किधर कौन सा ज्वालामुखी आ रहा है, आप लोग पता है क्या? नीचे लावा कहाँ बह रहा है, कितना पानी, कितना, हम लोग पता है क्या?
तो हम जा नहीं सकते, जहां जा सकते हैं वहां जाते हैं और बदतमीजी करते हैं, और फिर प्राकृतिक फिर कहते हैं मर गए मर गए मर गए। तो हमको स्वयं पे नियंत्रण रखना है, अपनी सीमाओं को समझना है, अपने को पहचानना है। यही जीवन का संतुलन है। नियंत्रण से ही संतुलन आएगा। आपने मेरे को ध्यान से सुना। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंकित साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं। इस संबंध में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न किसी का बनता है तो आदरणीय नायब साहब से पूछ सकते हैं, वरना फिर दो सब तुम्हारी एक ही से हिसाब देंगे। वैसे एक चीज बड़ी विशेष है, जैसे कि हम कभी शमशान घाट में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो जैसे वहां गए तो पता लगता है कि सब मरेंगे पर हम नहीं मरेंगे। या कोई भी पॉल्यूशन या कोई भी चीज है, अगर मैं थोड़ा सा कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है, अगर मैंने गाड़ी में से थोड़ा सा कचरा डाल दिया तो क्या फर्क पड़ता है। ये सोच हमारी एक ऐसी है जिसपे कि कोई बस नहीं चलता, मैंने देखा। और इसमें बस सिर्फ सब यही यही काम कर सकता है कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, बस वही सबसे बड़ा काम। एक आपको चीज, एक इसमें एक और सुंदर बात बताएं आपको, थोड़ा सा हम लोग की कहीं ना कहीं संस्कारों में कह लीजिए, या हमारे जीवन की परिभाषा में कह लीजिए, या हमारे जो आपस में रिश्ते हैं उनकी परिभाषा में कहीं बहुत बड़ा अंतर आ गया है पिछले 20 30 40 सालों में। एक समय था, आप लोग को याद होगा, आप लोग के भी भाई बंधु रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार भी अगर हफ्ता आते थे, हफ्तों रहते थे, हफ्ता 10 दिन रुक के जाते थे, जब जाते थे तो सबकी आंखों में आंसू होते थे। भाई बहन अगर बिछड़ रहे हैं, बहन हफ्ता 10 दिन रुक के जा रही है, तो जाते समय वो रोती थी और भाई रो रहा होता था। भाभियां रो रही होती थी कि जा रही, बिछड़ रही है, अब कितने दिनों बाद वापस आएगी। अब तो चाहते हैं लोग कि कोई हमारे घर मेहमान बनकर आए ही नहीं, क्योंकि उनका रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, जब आने जाने पे कोई नहीं रो रहा, तो शमशान घाट पे अब किसी के आंसू आपने देखे हैं आते हुए? आपने देखा होगा कि लोग वहां पे मोबाइल पे बात करते, मुझे तब बड़ा गुस्सा आता है इनफेक्ट, जब मोबाइल पे जोर जोर से बात करके कोई अच्छी बात कर रहे होंगे, हंस रहे होंगे, या व्यापार की बातें कर रहे होंगे, पैसे के लेन देन की बातें कर रहे हैं। डेड बॉडी पड़े हो, तुम आए हो थोड़ी देर के, अब जैसे इस समय मैं बैठा हूँ आपके साथ, मैंने अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पे रख दिया। भाई मैसेज आएंगे बाद में, सब आ जाएंगे, देख लूंगा, किसका मिस कॉल होगा, उसका एसएमएस आ जाएगा, बाद में कॉल बैक कर लूंगा। वैसे भी आजकल कॉल कौन करता है, रिटायरमेंट के बाद वो चीजें बड़ी शांत हो जाती है सर। तो हमारे अंदर की वो मानवता या वो संस्कार ही समाप्त हो गए हैं, जहां पर आपस में एक आत्मीय संबंध होता था। अब हम लोग कहते हैं कि भैया फोन करके आना, क्योंकि एक तो न्यूक्लियस फैमिली हो गई है, पत्नी बाहर है, पति बाहर है, घर में ताला मिलेगा, इसलिए तुम आओगे शायद कोई ना मिले। एक तो वो चीज हो गई है। दूसरी, हमारी सहूलियत का पहले देख लेते हैं कि बच्चे की ट्यूशन का टाइम तो नहीं हो गया है, बच्चे के खाने का टाइम तो नहीं हो गया, हमारे ऑफिस का वर्क फ्रॉम होम का टाइम तो नहीं हो गया। ये सब चीजें इतनी ज्यादा लाइफ में उतर आई हैं। पहले होता है कि ठीक है, पति ऑफिस में गया, पत्नी तो घर में है, बच्चे तो घर में, माँ बाप तो घर में है, परिवार तो है घर में, कोई भी किसी भी टाइम चला जाता था। आप खुद याद कीजिए सर, आज से 30 40 साल पहले कोई से पूछते थे कि तुम्हारे घर आएंगे ना, फोन ही नहीं होते थे, मोबाइल कहाँ होता था, कैसे पूछ सकते हैं, लैंडलाइन नहीं होती थी, जाके पता लगता था कोई है कि नहीं है। और ये हमारे हमने हमें अपने में याद है कि आज से पहले हम लोग देखते थे, मदर सुबकती थी, कुछ जा रहा होता था, सिस्टर जा रही होती थी, हालांकि लोकल थी, लेकिन वो रोती थी जब जा रही है। अब लोग विदा करने जाते हैं बरगढ़ पे, रोते नहीं। और जिनको वहां का थोड़ा सा होता है ना कि वहां जाके थोड़ा सा शांत हो गए, वो मरघट संन्यास 5 मिनट का होता है, बाहर आके फिर वो समाप्त हो, फिर हम इस चीजों में खो गया। अब मरघट संन्यास की स्थिति भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, मोबाइल ने सब कुछ खराब कर दिया। तो साहब कुछ कहना चाह रहे हैं लगता है। हेलो। हम्म। नमस्कार। मुश्किल से। हाँ, नेब साहब का तो कुछ पूछना, कुछ क्वेश्चन करना तो मुश्किल ही है, क्योंकि इनकी कहानियों में इतनी शिक्षाएं थी कि बस उसको अगर एक भी हम अपने जीवन में उतारेंगे तो शायद बहुत अच्छा होगा। क्योंकि संतुलित जीवन, संतोष, धन, क्या क्या नहीं बता बता दिया, जो हर दिन हम
सचमुच की जरूरतें हैं। कल कल इसी में जरा सा हमको एक बताना चाहता हूँ। कल मेरे को एक ईमेल मिला, उसमें बड़ा सा लंबा सा आर्टिकल था। अगर हम उसको समराइज करते हैं तो 4 लाइन में आता है। 4 लाइन कहिए तो सुना दूं। सुनाइए सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल सर। 4 लाइन, पहले बहुत छोटा छोटा लाइन है। वो लाइन था जो हमें लगा कि ये 4 लाइन में उसका संक्षेप सारांश हो सकता है। पहला है कि स्पीकिंग विदाउट ऑफेंडिंग, जो नेब साहब बहुत बार बोल चुके हैं। स्पीकिंग विदाउट ऑफेंडिंग। फिर दूसरा है कि लिसनिंग विदाउट डिफेंडिंग। लिसनिंग विदाउट डिफेंडिंग। फिर तीसरा लाइन है लविंग विदाउट डिपेंडिंग। लविंग विदाउट डिपेंडिंग। और फिर चौथा लाइन ये कह सकते हैं लिविंग विदाउट प्रिटेंडिंग। लिविंग विदाउट प्रिटेंडिंग, जो कि नेब साहब ने बहुत बार कहा है। हम प्रिटेंड करते हैं, अहंकार करते हैं, जो है वो नहीं दिखाते, जो नहीं है वो दिखाते हैं। तो मुझे बड़ा लगा, स्ट्राइक किया कि अरे बहुत ये सुंदर तो, सर, बहुत और जब सुंदर। ये इंग्लिश में लिखी थी ईमेल या हिंदी में थी? ये इंग्लिश में थी। इंग्लिश में, तो इसका हिंदी रूपांतर क्या होगा? इनका इनका है, वो हार्टफुलनेस वालों का है। वो हम्म। अच्छा। ईमेल भेजते रहते हैं, हम्म। तो उसी में था। इसका हिंदी कहिएगा तो रूपांतर मैं। करना। हिंदी में क्या हाँ, कहेंगे? हिंदी में क्या कहेंगे चारों को? हिंदी में तो सीधा सीधा यही कहेंगे हम्म। कि हम जो बोलें ऐसा बोलें कि दूसरे को घायल ना करें। हम्म। और हम जब कुछ जवाब दें, रेस्पॉन्ड करें या माने सुने, सुनते समय जब ध्यान से सुने और हम उसको अपने को डिफेंड करने की बात नहीं करें। जो हमने कुछ कहा था या नहीं कहा था, ये मन हम उसको डिफेंड करने लगते हैं, उसी में झगड़ा होता है। जैसे नेम साहब ने कई बार कहा, हम डिफेंड करते हैं कुछ से कुछ, जो कोई बोला हमको, हमने सुना, सुन करके अगर हम शांत नहीं रहते, डिफेंड खाली सुन लें, डिफेंड नहीं करें, मतलब हम रिएक्ट नहीं करें, तो झगड़ा ही नहीं हो, आगे का रार जो है, रार नहीं बढ़ेगा। तीसरी बात जो हम कहते हैं, हम लव करते हैं, प्यार करते हैं, जो भी प्रेम करते हैं, उसमें हम कोई एक्सपेक्टेशन ना करें और हम किसी पर डिपेंड ना करें। मानो उस पर आस ये नहीं सोचें कि हम आश्रित हैं, हमको कुछ मिलेगा, मतलब सीधा एक्सपेक्टेशन, आश्रित ना बने। और जो चौथा है वो है कि हम जिए तो बिना ढोंग के जिए, मानो प्रिटेंड नहीं करें, हम जो हैं कुछ ओढ़ के नहीं रहें। ये चार चार लाइनें हैं। बहुत सुंदर, बहुत हमको सुंदर। लगा कि बहुत नेब बढ़िया। साहब जो कहते हैं वो उसका सारांश हो। पर हमारे गुरुदेव की तो ये तो 4 लाइनें हैं, उनकी तो एक लाइन में बोल कहते हैं, वाणी मित कल्याणकारी और मधुरी बोले। वाणी मित कल्याणकारी और मधुरी बोले। और दूसरी एक बात और है, बात करने का मजा उनसे है जिनसे बोलने से पहले कुछ सोचना नहीं पड़ता। हाँ, कैसी बात जब आप सच बोलेंगे ना तो आपको नहीं सोचना पड़ेगा। जब झूठ बोलेंगे तो सोचना पड़ेगा पिछली बार मैंने क्या कहा बात करने का मतलब तो उनसे बोलने से सोचना नहीं पड़ता। अगर बोलने से पहले सोचना पड़ गया फिर तो हम्म, सत्यम ब्रूयात, सच बोलते हाँ? रहिए, कभी दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म, चलिए साहब, देखिए साहब, धन्यवाद दीजिएगा, बहुत देर हो गई। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी। आपका अथक प्रयास रहता है हमें स्वाध्याय चिंतन प्रदान करने के लिए। आज नेब साहब का 65वां बोधन था संतुलित जीवन पे, और बहुत ही सुंदर विचार पेश किए आपने, बहुत ही बिंदु बताए धीरे धीरे। और चौधरी साहब ने सही बोला कि अगर हम एक बिंदु पे भी अमल शुरू करना कर दें तो हमारी जिंदगी संतुलित हो सकती है।
हम सुनते हैं, समझते हैं, परंतु अमल नहीं करते। इसकी वजह से हमें बार बार सुनना पड़ता है। फिर भी प्रयास अच्छा है। और आपने एक ही पॉइंट में निष्कर्ष निकाल दिया कि हमें अगर नियंत्रित जीवन रखें अपने आप को, तो हमारा जीवन संतुलित हो जाएगा। तो बहुत ही सुंदर था, बहुत आनंद आता है जब भी नैब साहब अपना वचन पढ़वाते हैं। अपने आप को मैं तो बहुत हल्का महसूस करता हूँ जब भी वचन सुनता हूँ, तो बहुत सा बार हल्का हो जाता है, बहुत सी चिंताएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि श्रम बंधन हमारा जीवन है और इतनी समस्याएं लेके हम जीवन जीते हैं। तो ये सच्चाई बयान करते हैं तो अच्छा लगता है, दिल को भी अच्छा लगता है। तो इसलिए आज हम जितना भी इनकी प्रशंसा की जाए कम है, मगर हम यही कह सकते हैं कि आज के उद्बोधन के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं इसी प्रकार हम आपको लाभान्वित करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केसरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एनके साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोग का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा है। इस बात का इंतजार मत करो, इस बात का इंतजार मत करो कि चीजें कब आसान, सरल और अच्छी हो जाएंगी। इस बात का इंतजार मत करो कि चीजें कब आसान, सरल और अच्छी हो जाएंगी। जिंदगी हमेशा मुश्किलों से भरी होती है। जिंदगी हमेशा मुश्किलों से भरी होती है। सदैव ये सीखने का प्रयास करो कि अभी खुशी कैसे प्राप्त हो सकती है। बहुत बढ़िया सर, अत्यंत सुंदर। जिंदगी मुश्किलों से भरी होती है, सिर्फ ये सीखने का प्रयास करो अभी खुशी कैसे प्राप्त हो सकती है, वरना आप इस समय की दौड़ से बाहर हो जाओगे। जी जी जी, बहुत सुंदर विचार, बहुत सुंदर। सुंदर, वरना आप इस समय की दौड़ से बाहर हो जाओगे। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। आइए 3 बार उनको चरण करते हैं। ओ ओम ओम ओ शांति 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 शांति। सबको प्रणाम। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।